गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें ये मालूम हो चुका है वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी देह तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें यह भी मालूम हो चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम अपने घर वापस पहुंचना है। हमें यह भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में कभी कभी ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बनाए, इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ करके, क्या हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने आपसे मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा हुआ, लेकिन हम मन और बुद्धि की जोर पर चल करके, मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मालिक को पाना है तो हमें गुरमुखों की शरण में जाना पड़ेगा। हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने के वाले के पास जाते हैं, वह सबसे पहले क्या करता? वह उस मैले कपड़े को साबुन और सोडे के साथ अच्छी तरह से धो देता। फिर उसके पास रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस कपड़े को मटकी में डुबो देता, जिससे उसके अंदर से बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन दुनिया की काई में, दुनिया के रंग में रंगा हुआ है। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपने संगत और सोहबत के द्वारा, अपने सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर ये जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे आप के ऊपर से ये दुनिया की गंदगी साफ हो जाएगी, दुनिया का रंग उतर जाएगा और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरमुखों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, रात को जाग जाग करके मेहनत करता है, वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही ना जाए, गुरुजनों का कहना ही ना माने, उनका आदर सत्कार ही ना करे, मेहनत ही ना करे, अरे ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लग करके नहीं, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना।